एपोप्टोसिस एंड निक्रोसिस। एपोप्टोसिस और निक्रोसिस, इसमें अगर हम यानी इनके डिवीजन्स को देखें तो सबसे पहले आती है हमारे पास एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, यानी कि सेल जो है वो उसकी डेथ होती है एक प्रोग्राम तरीके से, कि सेल जो है वो एक सूटेबल कंडीशन देख के जो है वो अपने आप को यानी कि जो है डिवाइड करके अपने आप को यानी कि बिल्कुल डेथ रेट में लेके जाता है। इसमें अगर हम देखें तो मेनली ऐसा होता क्यों है, ये इस वजह से होता है कि सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। सेल जब श्रिंक करता है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल श्रिंक होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक क्यों हो जाता है? साइटोप्लाज्म इसका श्रिंक इस वजह से हो जाता है कि अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है सेल का, यानी कि जो फाइब्रिल्स होती हैं, मायोफाइब्रिल्स, यानी कि जिन्होंने सेल को होल्ड किया होता है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यानी कि एपोप्टोसिस की अगर हम बात करें तो एपोप्टोसिस में जो साइटोप्लाज्म है ये श्रिंक कर जाता है। अब साइटोप्लाज्म जो है ये श्रिंक करता है, जिसकी वजह से अब साइटोप्लाज्म जो है ये श्रिंक क्यों करता है? साइटोप्लाज्म श्रिंक इस वजह से करता है कि इसमें जो साइटोस्केलेटन होता है वो बिल्कुल उसकी ब्रेकिंग हो जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जो है इस वजह से होता है कि साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा श्रिंक करता है। जब साइटोप्लाज्म श्रिंक करता है तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये छोटी छोटी बॉडीज़ में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसे यानी कि एपोप्टोटिक बॉडीज़ बोलते हैं। और फिर जो है ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो है ये बिल्कुल यानी कि सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन टूटती है तो ये जो है ये बिल्कुल यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ब्लब्स जो हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, यानी एपोप्टोटिक बॉडीज़। अब होता ये है कि एपोप्टोसिस जो है ये तो ये इसका फंक्शन ये परफॉर्म हो गया। अब ये जो यानी कि स्मॉल बॉडीज़ बनी है से एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो है इनको दूसरे सेल्स जो हैं वो फैगोसाइटोज कर लेते हैं, यानी कि ये बॉडीज़ जो हैं ये फूड बन जाती है दूसरे सेल्स की, कि दूसरे सेल्स जो हैं वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए इन बॉडीज़ को यानी कि फैगोसाइटोस कर लेंगे, अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे। फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस ये होता है कि सेल जो है ये ईट करता है, यानी कि द ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो ये तो होगी एपोप्टोसिस। अब अगर हम एपोप्टोसिस को देखें तो एपोप्टोसिस जो है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, कि ये किसी प्रोग्राम तरीके से होती है। अब एपोप्टोसिस जो है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं और इसकी लॉसेस भी होते हैं, कि अगर ज़्यादा एपोप्टोसिस हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि डेंजरस हो जाती है। अब एपोप्टोसिस जो है ये होती क्यों है? हमारी बॉडी में जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या ऐसे सेल जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो एपोप्टोसिस के यानी प्रोसेस के ज़रिए उन सेल्स की डेथ हो जाती है, उन सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि नए सेल्स बन सकें और जो फंक्शन है बॉडी का वो प्रॉपरली परफॉर्म हो सके। एपोप्टोसिस का जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जो डिजिट्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए। यानी कि अगर हम बात करें पाम ऑफ द हैंड, तो इनके दरमियान जो यानी हमारी फिंगर्स हैं इनमें एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, और उस एपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए सेल जो हैं जब डिवाइड करते हैं तो इनसे हमारे जो डिजिट्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास आते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो नेक्रोसिस जो है ये सडन सेल डेथ होती है, यानी कि अचानक से सेल जो है इसकी डेथ हो जाती है, किसी प्रोग्राम तरीके से नहीं होती बल्कि अचानक से डेथ होती है सेल की। इसमें ये होता है कि सेल के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जब लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो सीक्रेट होती है तो ये सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको ही खाना शुरू कर देते हैं, उसको ईट करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो जितने बॉडी यानी सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, जब सेल बर्स्ट करता है तो सारा मटेरियल जो है वो सेल से बाहर निकल जाता है। अब सेल के अंदर जितना भी यानी कि मटेरियल होता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जो इन्फेक्टेड मटेरियल होता है, वो फिर जाकर बाहर जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। जब ये उनको डिस्ट्रॉय करता है जाकर तो बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो हैं उनको यानी कि नुकसान पहुंचता है, डिफरेंट वे से उनको यानी कि नुकसान पहुंचता है कि सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इन केमिकल्स की वजह से जो दूसरे सेल्स हैं बॉडी के वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस जो है, इवन जो स्पाइडर बाइट है, यानी कि स्पाइडर जो है इसकी बाइट की वजह से भी नेक्रोसिस का प्रोसेस हो जाता है, कि नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, अचानक से सेल की डेथ हो जाती है। और इवन अगर हम यानी कि वाउंड है, कोई चोट वगैरह लग गई है जहाँ से खून निकलना शुरू हो गया है, हम उसको ट्रीट नहीं करते प्रॉपरली, तो उसकी वजह से भी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है कि अचानक से सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स जो हैं वह भी यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा ये है कि जो कैंसर है, क्या कैंसर एपोप्टोसिस बढ़ने की वजह से होता है ज़्यादा या एपोप्टोसिस कम होने की वजह से होता है ज़्यादा?
या फिर कैंसर नेक्रोसिस बढ़ने की वजह से ज़्यादा होता है या नेक्रोसिस कम होने की वजह से ज़्यादा होता है? ये क्वेश्चन है, आई होप कि उसका आंसर ज़रूर देंगे आप। ओके, थैंक्स।